5 नवंबर को Hyundai ने अपनी ऑल न्यू i20 को इंडियन कार मार्केट में लॉन्च किया था। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 6.8 लाख रुपीस और ये आपको मिलती है इन पेट्रोल, डीजल, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शंस। लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ नवंबर Hyundai ने सेल करी थी 9096 यूनिट्स ऑफ द i20, मेकिंग इट इंडियाज 13 लार्जेस्ट सेलिंग कार। तो आज हम बात करेंगे अबाउट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द i20 इन आवर बायर्स गाइड। तो अगर आप मार्केट में है फॉर अ प्रीमियम हैशबैक और अ कार इन द बजट ऑफ 7 to 11 लाख रुपीस, देन गाइज यू हैव कम टू द राइट प्लेस। बिफोर वी मूव अहेड गाइज, ऐसे इंटरेस्टिंग इन डेप्थ एनालिसिस वाले बायर्स गाइड वीडियोस आने वाले हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वेरियस कार्स एंड वेरियस मोटरसाइकिल्स। तो ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन एज वेल। शुरुआत करते हैं विद द प्राइसिंग ऑफ द न्यू i20। अगर आप देख रहे हैं यदि 1.2 नॉन टर्बो पेट्रोल, तो इसका रेंज शुरू होता है फ्रॉम 6.8 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। अगर आप देख रहे हैं दी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 1000 सीसी टर्बो पेट्रोल मॉडल, तो उसकी प्राइसिंग की शुरुआत होती है फ्रॉम 8.8 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। और अगर आप देख रहे हैं दी 1.5 डीजल, देन द रेंज फॉर दैट विल स्टार्ट एट 8.2 lakh rupees ex showroom Delhi. For those looking at an automatic i20, you can look at the 1.2 liter IVT. उसकी रेंज शुरुआत होती है फ्रॉम 8.6 लाख रुपीस। और अगर आपको DCT वाला टर्बो मॉडल देखना है तो उसकी रेंज की शुरुआत होगी फ्रॉम 10.67 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। इसी सेगमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, राइट फ्रॉम दी होंडा जैज टू दी मारुति बलेनो, दी रीबैश बलेनो, द टोयोटा ग्लैंजा, दी टाटा अल्ट्रॉस एंड समटाइम्स लोग कहते हैं कि पोलो भी इस सेगमेंट के अंदर आती है। तो चलो ठीक है, पोलो भी i20 का राइवल है। For the same price, you can also pick from a compact sedan like the Desire or the Aura or the Aspire or the Amaze, and इसी प्राइस के अंदर आप ला सकते हैं घर एक compact SUV as well. In fact, Hyundai की अपनी compact SUV जो Venue है, that has a starting price that is lower than the i20. जी हाँ, Venue का E version, which is basically feature stripped, उसका starting price is less than the i20. Likewise, Hyundai की जो compact sedan Aura है, उसका प्राइसिंग और i20 का प्राइसिंग काफी कंपैरेटिवली सेम है। The Aura S for example has almost the same price as the i20 Magna. और अगर आप यूज कार मार्केट में देख रहे हैं, देन फॉर द सेम प्राइस एज द i20 टॉप मॉडल, अगर आप स्पेंड करते हैं 12 से 13 लाख रुपए फॉर द टॉप एंड i20 मॉडल, इन द सेम प्राइस यू कैन गेट योरसेल्फ द प्रीवियस जनरेशन क्रेटा, उसका एक टॉप मॉडल पॉसिबली 2 to 3 years ओल्ड। और अगर आप देख रहे हैं दी i20 बेस मॉडल जो पड़ता है तकरीबन 7.7 लाख रुपीस ऑन रोड का, तो उसी प्राइस में आपको प्रीवियस जनरेशन की टॉप एंड i20 तकरीबन 1 से 2 साल पुरानी भी मिल सकती है। अब बात करेंगे ऑन द इंजन ऑप्शंस फॉर द i20। Hyundai आपको देता है 2 पेट्रोल और 1 डीजल ऑप्शन विद द i20। अगर बात करूं पेट्रोल की, तो इसमें आपको मिलता है 1.2 यानी कि 1200 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड यानी कि नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन। यही इंजन हमने देखा है इन लॉट ऑफ अदर Hyundai ऑफरिंग्स फॉर द लास्ट लॉट ऑफ इयर्स। आपको वेन्यू के अंदर मिलता है, ऑरा के अंदर मिलता है, ग्रैंड i10 नियोस के अंदर मिलता है एंड सो ऑन। बट ये वाला इंजन जो i20 में आता है, इसे Hyundai कहती है एज द एडवांस्ड कापा इंजन। ये आपको मिलता है 1.2 इन बोथ मैनुअल एज वेल एज द ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ये CVT ट्रांसमिशन है जिसे Hyundai अपनी लैंग्वेज में कहती है IVT। तो 1.2 में आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलती हैं। अगला इंजन है फॉर दोज हु आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये 1000 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन है। इट्स अ 3 सिलेंडर यूनिट, बट थैंकफुली Hyundai ने i20 को 120 PS वाला इंजन दिया है, ना कि 100 PS जो हम देखते हैं इन दी ग्रैंड i10 नियोस और इन दी ऑरा। तो i20 के अंदर आपको मोर पावरफुल 120 PS मिलता है। अगेन विद 1000 सीसी इंजन यू हैव 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस। एक है IMT विच इज बेसिकली इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आपके पास क्लच नहीं है, बट द गियर लीवर स्टेज एंड यू हैव टू यूज द गियर लीवर टू चेंज गियर्स। और दूसरा वाला ट्रांसमिशन है द DCT, द डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इट्स अ 7 स्पीड DCT और DCT आपकी जो परफॉर्मेंस इन इकोनॉमी है उसको बरकरार रखता है। द थर्ड इंजन इज द 1.5 डीजल। ये सेगमेंट का सबसे पावरफुल एंड टॉर्कियस डीजल है, साथ ही इसको सेगमेंट की लीडिंग इकोनॉमी मिलती है 25.2 kmpl। अगर बात करें द प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑल द इंजन्स, तो अगर आप 1.2 देखते हैं पेट्रोल,
वर्सेस दी 1.5 डीजल, तो वहां पे आपको जंप देना पड़ता है 1,40,000 रुपए का। दिस माइट साउंड अ लॉट, बट बिकॉज ऑफ BS6 नॉर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को काफी काम करना पड़ा है ऑन द डीजल इंजन। बट आई वुड से अगर आपकी मंथली रनिंग है 2000 किलोमीटर की, तो आप एक साल में तकरीबन 40 से 50,000 रुपए बचा सकते हैं ऑन दी 1.5 डीजल बिकॉज ऑफ दी हायर फ्यूल इकोनॉमी फिगर, एंड ऑफ कोर्स डीजल सस्ता होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। अगर मैं बात करूं ऑन दी प्राइस डिफरेंस बिटवीन दी 1.2 पेट्रोल एंड दी 1.0 टर्बो पेट्रोल, तो यहां पे प्राइस डिफरेंस आता है तकरीबन 1,20,000 रुपए का। बट रिमेंबर, आपको टर्बो के साथ एक IMT मिलता है विच मेक्स योर ड्राइविंग सिंपलर, प्लस आपको 44% पावर एक्स्ट्रा मिलती है एंड 49% हायर टॉर्क मिलता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग ऑन द फ्यूल इकोनॉमी पैरामीटर। तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क, सेम इकोनॉमी एंड IMT, ये सब आपका जो 1.2 लाख का प्रीमियम है उससे कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। ऑन दी ऑटोमेटिक फ्रंट, अगर आप 1.2 मैनुअल से जाते हैं 1.2 IVT पे, तो आपको पे करना पड़ता है तकरीबन 1 लाख रुपीज, एंड दिस इज मोर और लेस जो राइवल्स भी आपसे लेते हैं। 1000cc टर्बो के अंदर अगर आप जाते हैं फ्रॉम दी IMT टू दी DCT ऑन दी 1000cc टर्बो, तो आपको देने पड़ते हैं तकरीबन 77,000 रुपीज। सो इवन दैट इज अ जस्टिफाइड प्राइस डिफरेंस इन माई ओपिनियन। बिफोर आई गेट टू दी वर्जन ऑफ दी i20, बात करते हैं अबाउट सम स्टैंड आउट पॉइंट्स फॉर दिस प्रीमियम हैचबैक। Hyundai का दावा है कि i20 आपको देती है या तो बेस्ट इन सेगमेंट या फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, Hyundai कहती है कि जो ये लेदर सीट अपहोल्स्ट्री है, इट इज आर्टिफिशियल लेदर, बट ये बेस्ट इन सेगमेंट है। इसके अलावा आपको मिलता है एक ऑक्सी बूस्ट एयर प्यूरिफायर, बट रिमेंबर ये ऑल्दो फर्स्ट इन सेगमेंट है, दिस इज रिजर्व फॉर द IVT, द 1.2 IVT एंड द टर्बो पेट्रोल मॉडल्स। अगर आप 1.2 मैनुअल लेते हैं या 1.5 डीजल लेते हैं तो उसमें आपको एयर प्यूरिफायर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग विद कूलिंग पैड। नाउ कूलिंग पैड इज अ वेरी गुड एडिशन टू द वायरलेस चार्जिंग बिकॉज आजकल जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनकी बैटरी कैपेसिटी कुछ ज्यादा ही है, एंड वाइल चार्जिंग द फोन द बैटरी गेट्स हीटेड, द फोन गेट्स हीटेड, बट जो कूलिंग पैड है वो आपके फोन को कूल रखता है। You also have a sliding armrest आगे for the driver, which basically Hyundai says is best in segment. आपको Bose का प्रीमियम 7 स्पीकर सिस्टम मिलता है with a subwoofer, and जब हमने गाड़ी चलाई थी कुछ दिनों पहले, then the kind of bass output, the kind of treble and the voice clarity वो definitely i20 की best in segment है। You also have a multi-device Bluetooth connectivity जो बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप ब्लूटूथ से मोर देन वन मोबाइल को आप पेयर कर सकते हैं विद द फोन। सो मेरा एज अ ड्राइवर अगर मेरा फोन कनेक्टेड है, देन इवन द को पैसेंजर कैन कनेक्ट हिज और हर फोन टू द ऑडियो सिस्टम ऑफ द i20। आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है, वायरलेस प्रोजेक्शन ऑफ योर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है जो बेस्ट इन सेगमेंट है। आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इन सेगमेंट 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इन एडिशन टू द ड्राइवर एंड को ड्राइवर जो फ्रंट एयरबैग्स हैं, आपको साइड एंड कर्टन एयरबैग्स भी मिलते हैं इन द i20। देन फर्स्ट इन सेगमेंट आपका हिल असिस्ट कंट्रोल है, एंड फर्स्ट इन सेगमेंट TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल इज अनदर फीचर, सेफ्टी फीचर जो i20 के अंदर आता है। इट्स अ फर्स्ट इन सेगमेंट। अगर आप इमरजेंसी मैनूवर करते हैं, बहुत जोर से ब्रेक दबाते हैं, तो गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स आगे और पीछे वाले दे विल स्टार्ट फ्लैशिंग जस्ट टू टेल अदर मोटरिस्ट कि गाड़ी आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग करी है एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ योर कार। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो i20 के अंदर कस्टमर सेंट्रिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप हायर वर्जन्स लेते हैं जिसके अंदर आपको Hyundai की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिलती है, तो 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलती है, प्लस यू ऑल्सो गेट 3 years वर्थ ऑफ RSA सर्विस, रोड साइड असिस्टेंस आपको 3 साल की फ्री मिलती है। अगर बात करें कलर ऑप्शंस की, देन देयर इज नो डर्थ ऑफ दीज ऑप्शंस इन द i20। स्टार्टिंग फ्रॉम द मेटालिक कॉपर, यू कैन ऑप्ट फॉर द फायरी रेड, द पोलर व्हाइट, द टाइफून सिल्वर, द स्टारी नाइट और द टाइटन ग्रे। आपके पास 2 डुअल टोन कलर्स भी हैं, पोलर व्हाइट विद ब्लैक रूफ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड फायरी रेड विद द ब्लैक रूफ। तो ये थे कलर ऑप्शंस ऑन द i20। अब हम बात करेंगे हर वर्जन की, सारे वर्जन्स में क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस डिफरेंस है। शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मैग्ना। ना कुछ साल पहले Hyundai यूज्ड टू ऑफर द एरा वर्जन विद द i20। इनफैक्ट एरा हमने और भी गाड़ियों में देखा है, लाइक द इयॉन। एरा Hyundai का एक बेस वर्जन होता है, फीचर स्ट्रिप्ड वर्जन होता है, फीचर्स नहीं होते हैं उसके अंदर। बट विद द i20 Hyundai का कहना यह है कि काफी कस्टमर्स
Most customers, they're opting for the higher versions. It's a premium hatchback after all. तो that is why they don't have a true base, जो एक feature less base होता है जो बाकी गाड़ियां आपको देती हैं, like the Baleno और like the Altroz. तो इसके अंदर आपको एक feature loaded Magna मिलता है for the शुरुआत, for the entry level version. Now Magna आप कौन से इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ परचेज कर सकते हैं? Well, for starters, you can only have this with the 1.2 manual और the 1.5 डीजल. अगर आप 1.2 IVT लेते हैं या 1000 सीसी का टर्बो लेते हैं तो वहां पे मैग्ना की वर्जन नहीं है. सो मैग्ना में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खूबियां हैं? वेल, मैं स्टार्ट करूंगा विद द सेफ्टी पैरामीटर्स. आपको इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलती है. यू ऑल्सो हैव योर रियर पार्किंग सेंसर्स. आपके पास फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं, मैनुअल डे एंड नाइट इनर रियर मिरर मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग है, हेडलाइट एस्कॉर्ट फंक्शन एंड कीलेस एंट्री. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अ स्मार्ट पेडल. दिस इज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द i20 वर्जन्स एंड दिस कम्स इन हैंडी. क्या होता है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी मनूवर आपको जब बहुत जोर से ब्रेक मारनी पड़ती है, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यू मिस्टेकिंगली, गलती से आप दोनों ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पैडल उनको जोर से दबाते हैं. ऐसा होने पे द स्मार्ट पेडल अंडरस्टैंड्स कि ये दोनों के दोनों दबाए गए हैं और ऐसा होने पे इट विल ओवरराइड द एक्सेलरेटर, इट विल ओनली वर्क ऑन द ब्रेकिंग फंक्शन. सो अगर आप गलती से भी ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबाते हैं तो गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है वो काम नहीं करने वाला, इट विल ओवरराइड एंड आपको सिर्फ ब्रेकिंग मिलेगी. सो वेरी वेरी हैंडी सेफ्टी फीचर. इसके अलावा ऑन द एक्सटीरियर्स आपको छोटे वाले DRLs मिलते हैं नेक्स्ट टू द फॉग लैंप्स. इन द हायर वर्जन्स DRL लंबे हैं बट लोअर मैग्ना के अंदर छोटे वाले DRLs मिलते हैं. आपको स्किड प्लेट मिलती है, साइड आपको साइड विंग स्पॉइलर मिलता है, बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड आउटसाइड मिरर्स एंड 15 इंच के स्टील रिम्स विद व्हील कवर्स. जो हायर वर्जन है उसके अंदर आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं बट इन दी मैग्ना आपको 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स. अगर बात करें ऑन द इनसाइड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कीप यू हैप्पी, राइट फ्रॉम द सनग्लास होल्डर टू फ्रंट एंड रियर डोर मैप पॉकेट्स, फ्रंट पैसेंजर सीट बैक पॉकेट, एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, fixed front armrest, an audio system with 4 speakers and 2 tweeters with Bluetooth connectivity, and इनको कंट्रोल करने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं. On the convenience parameter, there is an aircon, a manual aircon, there is a power steering, but आपके पास all 4 power windows हैं with the auto down feature for the driver side power window. You also have powered outside mirrors. इनमें fold function नहीं है, but yes, they are powered outside mirrors. Plus you also get a front power outlet and a rear USB outlet. तो ये सारी convenience की जो features हैं, I think they really complete the Magna version for the pricing जो इस गाड़ी में आपको मिलती है. Next is one of the most popular i20 versions, the Sports. Now Sports पाने के लिए आपको Magna के comparison में 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं और ये Sports वाला version every single gearbox and engine combination में मिलता है apart from the 1000cc DCT. जो 1000cc का ऑटोमेटिक DCT है वो एस्टा में आता है, मैग्ना या स्पोर्ट्स में नहीं आता. तो आइए देखते हैं कि एक्स्ट्रा पे करने में आपको स्पोर्ट्स वर्जन क्या देगा ओवर द मैग्ना. फॉर स्टार्टर्स, सेफ्टी में आपको इसमें मिलता है TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. आपको रियर कैमरा मिलता है एंड अ ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर. नाउ दिस इज वेरी हैंडी. ट्रैफिक के अंदर अगर आप बटन दबाते हैं तो रियर वाला कैमरा स्क्रीन पे आ जाएगा एंड यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कार. You also get a rear defogger in the sports version. On the exteriors, the biggest differentiating factor for the sports has to be the Z-shape LED tail lights. ये चीज आपको मैग्ना में नहीं मिलती बट स्पोर्ट्स के अंदर ये वाली चीज मिलती है. तो एस्थेटिक अपील से जो स्पोर्ट्स वर्जन है वो काफी अच्छा एज कंपेयर टू दी मैग्ना. जो व्हील साइज है वो भी यहाँ पे 16 इंच का है एज कंपेयर टू 15 इंच ऑन दी मैग्ना. प्लस Hyundai ने इसको बहुत ही क्लेवरली डिजाइन अलॉय व्हील्स लुक लाइक इसको व्हील कवर दिए हैं इस वाले वर्जन के अंदर. अगर बात करें इंटीरियर्स की तो आपको आर्टिफिशियल लेदर वाली सीट्स मिलती हैं. देयर इज अ रियर पार्सल ट्रे एंड द बिगेस्ट थिंग ऑन द इनसाइड हैज टू बी द डिजिटल क्लस्टर विद द TFT स्क्रीन. आपका कंप्लीट ड्राइवर स्पीडोमीटर कंसोल, इट्स अ TFT स्क्रीन एंड यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज मोर देन एम्पल फॉर योर डेली नीड्स. अगर बात करें कन्वीनियंस की तो इसमें आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट. अगेन वेरी हैंडी फॉर दोस्त जो हाइट में छोटे हैं, लंबे हैं, या अगर आप डिफरेंट फैमिली मेंबर्स गाड़ी चलाएंगे तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट होना बहुत ही जरूरी है. प्लस इंफोटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पे 20 इंच का स्क्रीन मिलता है. ये
एस्टा वाला वर्जन से थोड़ा छोटा है, बट नेवरदलेस देयर इज अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इन द कन्वीनियंस फैक्टर फॉर द स्पोर्ट्स वर्जन। जो आपके आउटसाइड मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं। रिमेंबर मैग्ना के अंदर वो पावर्ड थे, बट स्पोर्ट्स के अंदर पावर्ड के साथ साथ यू कैन ऑल्सो फोल्ड द आउटसाइड मिरर्स। सो अब हम जाएंगे फ्रॉम स्पोर्ट्स टू एस्टा। फॉर दिस आपको पे करना पड़ता है प्रीमियम ऑफ 1.1 लाख रुपीज। दिस माइट साउंड अ लॉट, बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे फीचर्स हैं जो यूजफुल हैं या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बिफोर आई मूव टू द फीचर्स ऑफ द एस्टा, देखते हैं कि ये एस्टा वाला वर्जन आप कौन से इंजन या गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के अंदर आप खरीद सकते हैं। Now the Asta is available in all the petrol, manual or automatic transmissions, not in the diesel. डीजल आपको मिलता है या तो मैग्ना में या स्पोर्ट्स में या एस्टा ऑप्शन में। नॉर्मल एस्टा में आपको 1.2 मिलेगा मैनुअल या ऑटोमेटिक, या 1.0 मिलेगा IMT या DCT। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द एडिशनल सेफ्टी फीचर्स ओवर द स्पोर्ट्स। अगर यहां देखें तो आपको मिलते हैं पडल लैंप्स। जब आप ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं अंधेरे में या रात में तो आपको दिखता है कि नीचे कुछ पानी तो नहीं है, कुछ पत्थर तो नहीं है, तो डोर्स खोलने पे आपको पडल लैंप्स की जो फंक्शनैलिटी है दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। आपको Hyundai का इसमें ब्लू लिंक ऐप मिलता है, बेसिकली कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। इसके बटन्स आर देयर ऑन द इनसाइड रियर मिरर। यू कैन ऑल्सो एक्सेस ब्लू लैम्प फ्रॉम द टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड यू गेट स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी। बहुत सारे कूल कनेक्टेड फीचर्स हैं फ्रॉम अ ओनरशिप परस्पेक्टिव। ये चीजें आपको हैंडी आने वाली हैं इन योर ओनरशिप एक्सपीरियंस। देन यू ऑल्सो हैव योर स्मार्ट एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट। द की फॉब, जो चाबी होती है गाड़ी की, दैट कैन बी इन योर पॉकेट और योर बैग। You walk to the car, you press on the request sensor on the door and the car will unlock. तो ये चीज स्मार्ट एंट्री is a much needed thing for the Asta version. एक्सटीरियर्स के अंदर the biggest thing over here are the LED projector headlamps। ये अच्छे दिखते हैं and functional भी हैं, and because ये नए headlamps हैं इनके अंदर आपको लंबे वाले DRLs मिलते हैं as compared to smaller DRLs on the sports। So aesthetic point of view से, functionality point of view से LED headlamps, LED DRLs and also the headlamps have the cornering function। जब स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो उस डायरेक्शन के अंदर उस साइड का कॉर्नरिंग लैंप इन दी हेडलाइट वो भी ऑन हो जाता है। ऑन दी एस्थेटिक अपील आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। जो स्पोर्ट्स वाला वर्जन था उसमें 16 इंच के नॉर्मल स्टील व्हील्स हैं, बट इन दी एस्टा वर्जन यू हैव दोज लवली लुकिंग 16 इंच अलॉय व्हील्स। ऑन दी इनसाइड स्टार्टर्स के लिए आपको मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग, आपको आर्टिफिशियल लेदर रैप्ड गियर नॉब एंड स्टीयरिंग मिलता है, आपको 26 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। रिमेंबर इन द स्पोर्ट्स वर्जन ये 20 सेंटीमीटर्स का है, इन दी मैग्ना उसमें टच स्क्रीन नहीं है, बट आप एस्टा पे आती हैं तो आपको 26 सेंटीमीटर का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद अ बोस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम। सबवूफर भी है and the touch reception or the audio quality for this system is lovely. And of course Hyundai का ब्लू लिंक है तो उसमें आपको ओवर द एयर यानी कि OTA अपडेट्स मिलते हैं। जितने भी फीचर्स को अपडेट करना है कंपनी ने, आपको उसके लिए सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ता टू गेट द फीचर्स अपडेटेड इनटू द सिस्टम। ये अपने आप थ्रू द सिम कार्ड ये ओवर द एयर होते हैं, लाइक वी डू इन आवर एप्स इन आवर फोन। ऑन द कन्वीनियंस फ्रंट आपको मिलता है एक स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट। लोअर वाले वर्जन के अंदर आर्मरेस्ट है, बट इसके अंदर आपको उसमें स्लाइड फंक्शन मिलता है। आपको वायरलेस चार्जिंग विद कूलिंग पैड मिलता है। नाउ व्हाट इज अ कूलिंग पैड? आजकल हमारे स्मार्टफोन्स की जो बैटरी कैपेसिटी है दैट्स अ लॉट, एंड जब हमारा फोन चार्ज होता है तो बैटरी थोड़ी गर्म होती है, फोन थोड़ा गर्म होता है, बट कूलिंग पैड की वजह से जो AC की हवा है वो यहां भी आती है इन द पैड, द वायरलेस चार्जिंग का पैड, तो आपका फोन हमेशा ठंडा रहता है, इट डज नॉट गेट ओवरहीटेड। एंड देन यू हैव द क्लाइमेट कंट्रोल इन द एस्टा वर्जन। यू हैव अ रियर वॉश एंड वाइपर एंड एडिशनल USB चार्जर एट द बैक। सो पीछे USB चार्जर है, आगे भी है, एंड अ 12 वोल्ट सॉकेट ऑन द फ्रंट एज वेल। अगर आप एस्टा लेते हैं विद दी 1.2 IVT और दी टर्बो पेट्रोल मॉडल्स तो आपको एडिशनली एक एयर प्यूरिफायर मिलेगा। सो सरप्राइजिंगली 1.2 मैनुअल में या डीजल के अंदर आपको एयर प्यूरिफायर नहीं मिलता। और अगर आप DCT वाला एस्टा लेते हैं तो देयर आर 2 सेफ्टी फीचर्स फॉर द ड्राइवर, ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड HAC यानी कि हिल असिस्ट कंट्रोल। तो HAC एंड ESC एस्टा ऑप्शन में स्टैंडर्ड है, बट इन दी एस्टा वर्जन ये आपको मिलता है विद द टर्बो मॉडल्स। सो ESC एंड HAC स्टैंडर्ड है ऑन दी एस्टा ऑप्शन, बट अगर आप लेते हैं एस्टा DCT तो ये चीज स्टैंडर्ड है फॉर योर सेफ्टी। और अब हम चलते हैं ऑन दी रेंज टॉपिंग एस्टा ऑप्शन वर्जन। इसे पाने के लिए आपको तकरीबन 50,000 रुपए देने पड़ते हैं ओवर दी एस्टा वर्जन। एंड कौन से इंजन गियरबॉक्स में आता है? वेल लेट्स हैव अ लुक।
Hyundai ने 1.2 IVT एंड 1.0 IMT ये दो कॉम्बिनेशंस को एस्टा ऑप्शन में नहीं दिया है. सो यू ओनली हैव द एस्टा ऑप्शन विद द 1.2 मैनुअल और दी 1.0 DCT और दी 1.5 डीजल. तो अगर आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं, व्हाट एल्स डू यू गेट? वेल, फॉर स्टार्टर्स सेफ्टी इज अ बिग कंसर्न दीज डेज एंड एस्टा ऑप्शन के अंदर आपको अपार्ट फ्रॉम दी फ्रंट टू एयरबैग्स आपको साइड एंड कर्टन एयरबैग्स भी मिलते हैं. सो अ टोटल ऑफ 6 एयरबैग्स इन द i20 इन द एस्टा ऑप्शन. इसके अलावा यू ऑल्सो हैव ESC एंड HACS स्टैंडर्ड. मैंने बताया था कि ESC एंड HAC सिर्फ DCT में था फॉर दी एस्टा, बट एस्टा ऑप्शन के अंदर ये स्टैंडर्ड फीचर है नो मैटर विच इंजन गियरबॉक्स ऑप्शन यू ऑप्ट फॉर. देन यू हैव द आइसोफिक्स फॉर द सीट्स एंड हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स. तो आगे वाली सीट बेल्ट्स हैं, यू कैन एडजस्ट देम ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन योर हाइट. ऑन द इनसाइड आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर द रियर पैसेंजर्स आपके पास आर्मरेस्ट है पीछे एंड द हेडरेस्ट फॉर द रियर सीट्स दे आर ऑल्सो एडजस्टेबल. इन द लोअर वर्जन्स ऑफ एस्टा, स्पोर्ट्स एंड मैग्ना जो आपके हेडरेस्ट हैं, दे आर ओनली एडजस्टेबल फॉर द फ्रंट सीट्स, नॉट द रियर, बट एस्टा ऑप्शन में ये चीज Hyundai आपको देती है. एंड टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर फीचर्स मिलते हैं आपको इन द एस्टा ऑप्शन. ए इज द सनरूफ. वी इंडियंस आर गोइंग क्रेजी फॉर सनरूफ्स इन आवर कार, तो आपको एस्टा ऑप्शन में सनरूफ मिलती है. एंड समथिंग आई पर्सनली लव फॉर माई हाईवे रन्स, दैट इज अ क्रूज कंट्रोल. मेरे ख्याल से क्रूज कंट्रोल आना चाहिए था इन द एस्टा वर्जन एज वेल, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए है, यू हैव टू पे फॉर द एस्टा ऑप्शन वर्जन. और अब हम आते हैं ऑन द ड्राइव रिव्यू ऑफ द i20. हमने इसका 1.5 डीजल वर्जन चलाया हुआ है, हमने इसका 1.2 मैनुअल भी चलाया है एंड उनके डिटेल्ड रिव्यूज आर ऑन द चैनल. वी हैव आल्सो डन अ 1.5 का फ्यूल इकोनॉमी रन एंड अ फ्रेंडली कंपैरिजन विद द अल्ट्रास एज वेल. तो ये सारे वीडियोस आर ऑन आवर चैनल. उनके लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. तो आई वुड अर्ज यू, अगर आपको i20 खरीदनी है, इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा. तो मैं बहुत क्विकली यहाँ पे समराइज करूंगा हमारा ड्राइव एक्सपीरियंस. Hyundai ने ओवर द इयर्स काफी काम करा ऑन देयर कार्स टू गिव देम अ गुड बैलेंस ऑफ राइड एंड कंफर्ट एंड i20 इज अ परफेक्ट एग्जांपल. ओवर द इयर्स हर जनरेशन के अंदर Hyundai ने अपने i20 को मोर कंफर्टेबल बनाया फ्रॉम अ पैसेंजर पर्सपेक्टिव, मोर इजी टू ड्राइव बनाया फ्रॉम अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव. और अगर आप एक प्योरिस्ट हैं, आपको गाड़ी के साथ मस्ती मारनी है, तो वो चीज भी i20 के अंदर मिलती है. इनफैक्ट ये सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस लेके आती है, सेगमेंट की सबसे वाइडेस्ट गाड़ी भी है, तो वो वाइड ट्रैक और लंबा व्हील बेस आपको स्टेबिलिटी जरूर प्रोवाइड करता है. स्पेस में Hyundai कहती है कि ये सेगमेंट की सबसे स्पेशियस गाड़ी है. इनफैक्ट मैंने डिटेल वीडियोस के अंदर आई हैव सैट ऑन द फ्रंट सीट फॉर माय विजिबिलिटी एंड स्पेस. फिर मैंने आगे की सीट एडजस्ट करके पीछे बैठा हूं एंड मेरा जो नी रूम है, लेग रूम है, शोल्डर रूम है, हेड रूम है, ये चीज एट द बैक इज फिनोमिनल. तो फॉर अ प्योर 5 सीटर, प्रॉपर 5 सीटर गाड़ी अगर आप देख रहे हैं इस प्राइस के अंदर, तो i20 कैन जस्टिफाई योर नीड्स. बट एट द सेम टाइम लगेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको मिलती है 311 लीटर्स की स्पेस, विच इज लेस देन दी Honda Jazz, लेस देन दी Baleno, दी Glanza एंड दी Altroz. तो बूट स्पेस के मामले में अगर आपको बूट स्पेस इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज शायद इन द i20 यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अगर बात करें पंच की एंड परफॉर्मेंस की, तो 1.2 मैनुअल इज नॉट वेरी गुड इन दैट रिगार्ड. आपको 83 PS ऑफ पावर मिलती है, विच इज लेस देन दी Baleno ड्यूल जेट, लेस देन दी Honda Jazz एंड लेस देन दी Glanza ड्यूल जेट. तो परफॉर्मेंस के मामले में 1.2 इज नॉट दैट गुड, बट इट ऑफर्स यू बेस्ट इन क्लास NVH लेवल्स. नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस लेवल्स ऑफ द 1.2 पेट्रोल आर फिनोमिनल. हमने 1.2 IVT नहीं चलाई है, बट सुनने में यह आया कि उसकी जो स्लाइटली एक्स्ट्रा पावर है एंड CVT गियरबॉक्स है, दैट इज अ अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर योर अर्बन सिटी रन्स. 1.5 डीजल आई एम अ वेरी बिग फैन. उसमें टर्बो लैग वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है. यूजुअली टर्बो डीजल इंजन के अंदर आपको लो आरपीएम पे टॉर्क नहीं मिलता, आपको टर्बो लैग का प्रॉब्लम होता है, बट इस गाड़ी के अंदर Hyundai ने वो चीज कंप्लीटली रिमूव करी है. लो स्पीड्स पे हायर गियर, यानी कि सपोज तीसरे गियर पे 30 kmph या चौथे गियर पे 40 kmph, ये गाड़ी इजीली पिकअप करती है. देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ आपको लैग नहीं आता. तो आई थिंक टर्बो लैग इज समथिंग विच आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ इन द i20. बिल्कुल भी नहीं है. इट इज वेरी स्मूथ एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल द अल्ट्रॉस. इनफैक्ट इस सेगमेंट के अंदर सिर्फ अल्ट्रॉस एंड i20 के अंदर डीजल आता है, तो अल्ट्रॉस के मुकाबले i20 का जो डीजल है वो स्मूथनेस के अंदर, पंच के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बेहतर है. हमारा एक इकोनॉमी रन भी है ऑन दी चैनल, अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. तो डीजल का हमने इकोनॉमी रन किया था एंड हम उससे बहुत बहुत खुश थे. सो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑन दी Hyundai i20.
आई एम वेरी श्योर अगर आप मार्केट में हैं फॉर दिस कार और अ कार ऑफ दिस सेगमेंट, देन इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प करा होगा। बट अगर कोई चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है जो मैंने मिस कर दी है गाइज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई प्रॉमिस टू गेट बैक टू यू पर्सनली एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स ऐसे वीडियोस आते रहेंगे अराउंड अदर कार्स इन इंडिया, अदर मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इन इंडिया, एंड उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए you know what to do guys, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon as well. Thank you for watching. Bye bye.